इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो हमने कॉन्सेप्ट था वो लास्ट वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं। अब हमें इसकी एक्सरसाइज पे जाना है और एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले हमें याद रखना है ERO और ECO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को हमें यूज कैसे करना है। हमें याद रखना है कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें A इक्वल IA को रिप्रेजेंट करना है, और जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो A इक्वल AI के टर्म में हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हमें याद रखना है ये A है, मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कुछ टर्म्स के बाद, कुछ ऑपरेशंस के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में चेंज करना है। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स B होगी, तो हम देखेंगे कि ये जो B है, ये B क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी तो होगा नहीं, ये कोई मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे A का इनवर्स होगा। यही जो B है, यही हमारे B A का इनवर्स होगा। इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे ये हमारा B का इनवर्स है। सबसे पहले हम इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स दोनों से। I A इनवर्स इक्वल B A इनवर्स। तो हम देखेंगे I A इनवर्स इक्वल A इनवर्स एंड B, this is I, you know, and A inverse is equal to B। तो हमें पता चलेगा कि ये जो B मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स ही हमारा A इनवर्स है। किसी मैट्रिक्स A का ही इनवर्स हमारा मैट्रिक्स B हमको मिल गया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। हम इसमें ERO का यूज करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। सो A is equal to IA। what I is 1 minus 1 2 3 equal 1 0 0 1। अब हम इसमें रूल्स फॉलो करेंगे। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो हम जितने भी स्टेप होंगे सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, और अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करना है। हमें रूल्स को चेंज नहीं करना, बदलना नहीं है। आपको हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे, उनका ही यूज करना है। तो हम देखते हैं इसमें हमें कैसे भी करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। मतलब ये हमारा 1 होना चाहिए, ये भी 1, और ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारा चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और इससे ऐड करूं, ये हमारा 4, ये हमारा 1, और हम देखेंगे यार ये तो हमारा 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए 0। तो हम 0 के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको 0 मिलेगा। तो हम सबसे पहले R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 2R1। याद रखें, हम मल्टीप्लाई सिर्फ R1 में करके R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R2 में होगा, ना कि R1 में। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो R1 तो हमारा नो चेंज। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तो ये हमारा 2 होगा, और 2 माइनस 2 0। और जब हम इसमें 2
का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और -2 3 में जब सब्ट्रैक्ट होगा 3 माइनस -2 तो ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 5 होगा। यही ऑपरेशन सेम ऑपरेशन हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड यूज करना है। तो हम इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 जीरो से सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 0 0 1 माइनस 0 1। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। और हम इसके लिए क्या करेंगे, क्या हम इसको 1 बना सकते हैं? कैसे, देखें जरा कि अगर मैं R2 को 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 0 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो हम R2 में फिर से एक ऑपरेशन लगाएंगे, R2/5। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो R1 में तो नो चेंज, दिस इज 0, दिस इज 1। सेम प्रोसेस हमारी राइट साइड भी होगी, 1 0 -2/5 एंड 1/5, क्योंकि R2 को मैंने क्या किया है, मैंने डिवाइड किया है 5 से। अब आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको सिर्फ 0 कर दूं तो ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, और इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस 1 को इसमें ऐड कर दूं और इस 0 को इसमें ऐड कर दूं तो ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर दें, और जैसे ही हम R1 में R2 को ऐड करेंगे 1 + 0 1 -1 + 1 0, दिस इज 0, दिस इज 1। सेम कंडीशन हमारी राइट साइड भी होगी, -2/5 + 1, -2/5 + 1 क्या होगा, 5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4/2, 4/2 नो 3/5, 3/5, और ये होगा हमारा माइनस चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास इनवर्स है, ये हमारे पास A इनवर्स है, A इनवर्स इक्वल 3/5 1/5 -2/5 and 1/5। This is the inverse matrix of A। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो A = 2 1 1 1। हमें याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर 2 में वही सारे ऑपरेशंस लगाने। अब एक बार हम लोग एक काम करते हैं, इसको ECO से इसको या इसका इनवर्स निकालते हैं। सो A = AI, A = AI। नाउ A is 2 1 1 1 equal, this is A and this is 1 0 1 1 0 0। इसी क्या अब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मतलब हम सिर्फ कॉलम के ही एलिमेंट्री ऑप्शन लगाएंगे और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको 1 और इसको 1, ये हमारे दोनों चीजें, ये तो ऑलरेडी हमारा 1 ही है, ये तो हमारा ऑलरेडी 1 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं C1 से मतलब C1 से मैं C2 को सेपरेट कर दूं तो यहां 1 और यहां 0, बड़ा आसान है। C1 - C2 we get 1 0 1 1 and 1 - 0 1 and 0 - 1 -1 0 1।
नेक्स्ट तो ऑपरेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसको आसानी से जीरो बनाया जा सकता है। अगर मैं C2 से C1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हम देख पाएंगे कि हमें ये तो 1 मिला, ये 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 और ये 1 है। सेम कंडीशन हमारी राइट साइड भी होने जा रही है कि अगर मैं 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1, और 1 से -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। ये हमारा i, और अगर ये i है ये, तो फिर हमारे पास ये क्या है, ये A इनवर्स। सो A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 -1। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको घर से ही करने हैं, होमवर्क के तौर पे करने हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं क्या होगा। हम इसमें ERO का यूज करते हैं। A is equal to IA, so A is 3 10 2 7 1 0 0 1। This is A। क्या करें, एक काम करते हैं, हम R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या मिलने वाला हमको, 3 - 2 1, 10 - 7 3, this is 2, and सेम प्रोसेस हमारी राइट साइड भी होगी। 1 - 0 1, 0 - 1 is 0, -1 1। अब क्या, अगर मैं 2R1 R2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब मैं ये ऑपरेशन R2 में कर दूं, तो हमें यहां आसानी से 0 मिल जाएगा। 2R1 0 and this is 1 1 3 equal 2R1 -2, and when we multiply by 2 this is -2, और जब -2 हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, क्या होगा, अगर मैं R2 में 3 का मल्टीप्लाई करूं, R1 से सब्ट्रैक्ट करूं, R1 माइनस 3R2 तो क्या मिलेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने में तो 0 मिलेगा, और 0 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, और 3 - 3 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3, और 3 - 3 व्हाट 0, दिस इज 0। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ होगा कि जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 होगा, और -6 जब 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 होगा, और 9 जब -1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो -10 होगा, -1 and this is -2 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम देखते हैं, हम ये चेक करेंगे क्या इसका जो मैट्रिक्स का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज को याद रखना है कि अगर हम डिटरमिनेंट की नजर से इसको देखेंगे तो कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब कि अगर मैं किसी रो से, पर्टिकुलर किसी रो से एक नंबर कॉमन ले लूं तो वो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों रो या दोनों कॉलम सेम नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं इसमें सपोज करूं ECU का यूज करूं, A is equal to AI
तब हम देखेंगे 2 1 4 2 इक्वल A 1 1 0 0। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि अगर मैं C1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां 1 यहां 2 और यहां 1 और 2 और यहां हमको 1/2 0। और ऐसी कंडीशन में अब हमको क्या है कि जो C1 है और C2 है वो सेम मिल रहा है हमको। अब यहां क्या होगा, C1 = C2, मतलब जो C1 है वही C2 है, दोनों कॉलम आइडेंटिकल है। तो जब दोनों कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो इनका मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो देयर इज inverse of matrix A is not exists। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसकी, देखते हैं आपको जो नहीं बनते कमेंट में आप डाल सकते हैं उसको, हम उसकी अलग से वीडियो बना के देखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, थोड़ा सा डाइवर्ट करती है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंथी हो जाता है और ये थोड़ा हमें समझने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि आखिर हम स्टार्ट कहाँ से। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ये इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी इस कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 करने, और इस कॉलम में मुझे इस एलिमेंट को 1 लाना है, बाकी दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, और इस कॉलम में मुझे ये एलिमेंट 1 लाना है, बाकी दोनों ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हम क्या करें इसमें, क्यों ना एक चीज देखें कि अगर मैं 1 में 3 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं तो -3 + 3 क्या होगा 0, और वही प्रोसेस अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें सबट्रैक्ट कर दूं तो यहां तो कितनी R2 + 3R। याद रखें कि आपको इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें बड़ा ध्यान देना होगा कि अगर यहां तो आप सही करते हैं, जरा सी भी चूक होगी तो पूरा आंसर आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आंसर रॉन्ग ना हो इसलिए आपको पूरा का पूरा इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें मिस्टेक ना हो। बहुत बार क्या होता है बच्चे, यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं लेकिन इसको इन्वर्स में नहीं ला पाते और बाद में देखते हैं कि पूरा आंसर ही रॉन्ग है। आंसर भी चेक करना आसान नहीं होगा। देखते हैं इसमें क्या होगा। दिस इज 0 एंड 3 3s are 9, 0 - 9 what 9 plus 3 2s are 6 -6 plus 5 sorry -6 और -5 then -11 ऐड करना है आपको। 3 2s are 6 -5 -6 and this is 2 5 0 1 3 -2। सेम ऑपरेशन हमको यहाँ भी करना है। 3 3s are sorry 3 1s are 3 and this 3 1 no change। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि R3 में 2R1 हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4
सॉरी 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, 3 2 जा 6, 5 minus 6 what 5 minus 6 minus 1 and minus 2 2 जा minus 4 and 2 4 plus 3 minus 2 0 9 minus 11 सेम कंडीशन 2 2 जा 2 1 जा 2 minus 2 0 1 3 1 0 1 0 0 नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे R1 प्लस R1 प्लस, अब मैं इसको जीरो करना चाहता हूं तो क्या मैं इसमें 3 का जो प्रोडक्ट करूं, 3 का प्रोडक्ट करूं और इसमें ऐड करूं, क्या ये दोनों जीरो नहीं है? 3 8 क्या मिलने जा रहा है? 3 0 से 0 और 0 plus 1 1 and this is 0 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और -2 तो ये हमारा हो जाएगा क्या? और अब क्या करें हम कि इसको मैं 1 कर दूं, ये मुझे 1 चाहिए तो क्या मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, क्या ये 1 नहीं होगा? ये 1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इसको 1 कर देंगे। 0 9 minus 11 0 minus 1 सेम प्रोसेस हमको राइट साइड पे करनी है। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का, और जब माइनस का इसमें ऐड होगा तो ये हमारा हो जाएगा -5 0 0 और जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 है और 3 जब इससे ऐड होगा तो ये बाकी 1 0 -2 0। नेक्स्ट स्टेप में R2 प्लस 8R, इसमें क्या मिल जा रहा है? 1 0 10, इसमें नो चेंज। जब मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 0 है, 0 प्लस 0 0 -8 प्लस 9 1, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और -11 व्हाट 21। -1 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 -16 प्लस 3 -13 0 1 8 1 जा 8 अब हम क्या करें ऐसा कि हमको यहां 0 मिले, यहां 0 मिले और यहां हमको कैसे भी करके 0 मिले। ये हमारा 0, ये हमारा 1। तो अगर मैं इसमें R3 में R2 को ऐड कर दूं, R3 में R2 को ऐड कर दूं तो ये हमारा 0 है, ये तो हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन इसको भी हमें 0 करना होगा। करके देखिए
R3 प्लस R2 1 0 10 0 1 21। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 1, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 0, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 25, ये 25। सेम प्रोसेस हम यहां भी करने वाले हैं। -5 0 3। जब मैं -13 को -2 में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -15। जब मैं 1 को 0 में ऐड करूंगा तो 1, जब मैं 8 को 1 में ऐड करूंगा तो 1। नेक्स्ट वन में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर मैं R3 में R1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। R3 माइनस R1, तो ये तो हमारा 1 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 0 है, ये 120 है। मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं तो ये 0, 0 माइनस 0 व्हाट 0, एंड 25 माइनस 10 15। सेम प्रोसेस। जब मैं -5 को इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये 10 हो जाएगा। और जब मैं 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 -2। और जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 6 -13 1 8 -5 0। जो आगे होगा नेक्स्ट प्रोसेस वो हमारा होगा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं R3 को, ये सारे स्टेप मेरे R3 में ही जा रहे हैं, R3 को 15 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। वन 0 10 0 1 21 0 0 1। सेम प्रोसेस हमारी R3 में यहां भी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 by 15, 1 by 15 एंड 6 by 15, -5 0 3 -13 1 8। अब क्या, तो आसान है कि अगर मैं R3 में 10 का मल्टीप्लाई करूं और उसको R1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, R3 से 3 R3 में R1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे यहां 0 मिलेगा। यहां पर क्या करते हैं, R1 माइनस 10 R3 क्या मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। 10 0 so 1, 10 0 is 0 0, एंड जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10 माइनस 10 व्हाट 0। यहां ध्यान देना होगा, जब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा होगा -100/15। और चाहे तो अभी हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ये हमारा देखा जाए तो -2/3। और जब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा होगा कितना 20/3, या 20/3। और 20/3 को -5 से सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलेगा, +20/3। तो +20/3 से हमें -15 +20 मीन्स 5/3 मिलेगा। क्या मिलेगा 5/3। सेम अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, और 2/3 जब मेरा 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो -2/3। ये हमारा
2/5 होगा, और 2/5 में जब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20/5 होगा, 5 यस 5 और 5 और जब मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 से तो -1 -13 1 8 and this is -2/5 2/3 1/15 and 2/5. नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर मैं R3 में 21 का मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, R2 माइनस 21 R3, तो हमको यहाँ 1 ये 0 ये 0, जब मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 रहेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 21 होगा, 21 माइनस 21 0, तो हम देखेंगे कि यार हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम प्रोसेस हमको RHS में भी करनी होगी। अब मैं 21 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा होगा -42 या -42 कह सकता हूं, या 3 से डिवाइड करूंगा जब मैं -42 को तो -14 होगा, और जब -14 इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो -13 प्लस 14 -13 प्लस 14 सो 1, और जब मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 7/5, और जब 7/5 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो -2/5। जब मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो हमारा 42/5, 42/5 को 8 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 40 माइनस 42 मीन्स -2/5, और ये -2/3 1/15 2/5 5/3 -2/3 दिस इज आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर सही होगा कि नहीं होगा। ये हमारा 1 0, तो ये मिस्टेक हमसे हो गई, तो इस मिस्टेक को हम लोग खत्म करते हैं कैसे भी करके। ये हमारा 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो ये स्टेप हमारा रॉन्ग है, और इस स्टेप के अकॉर्डिंग अगर ये रॉन्ग है तो हमें देखना होगा क्या करना होगा। इसको बंद करना है R3 25 R3/25 सो देखो 1 0 10 0 1 21 0 0 1। जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा होगा 3/5, 25 से डिवाइड करूंगा तो 3/5 होगा, ये 1/25 होगा, और ये हमारा 9/25 -13 1 8 -5 0। तो ये स्टेप भी हमारे गलत हो गए, तो स्टेप्स को भी हमें सही करना होगा। अब हम क्या करें, बाकी वही स्टेप्स हैं लेकिन आंसर गलत हो रहे थे हमारे। अब हम R1 से 10 R3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये एक कम ही स्टेप लग रहा था हमको, लेकिन
मिस्टेक हो गई है, नंबर रॉन्ग पुट हो गया था। तो जब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे R3 में और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये भी हमारा 0 होगा। ये भी हमारा 0 और जब -5 से हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 और -6 जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +1 मिलेगा। जब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/25 मीन्स 2/5 और जब 2/5 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2/5 और ये जब हमारा इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये डिवाइड होगा, यहाँ भी हमारा 18/5 आएगा, 18/5। तो 18/5 जब हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 -3/5 आएगा। छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। -1318। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, R2 से 21 R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो 1 0 0, जब मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 0 0 1। और यहाँ जब मैं 21 का मल्टीप्लाई किया है मैंने तो हम देखेंगे कि ये हमारा 21 3 जा 63 -63 तो -30 प्लस 63 मिलेगा और इसमें हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा होगा -65 प्लस 63/5 मीन्स -2/। नेक्स्ट अगर हम इसमें 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 21/25 होगा और 1 - 25/25 -21 सो ये हो जाएगा हमारा 4/25 और जब मैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 42/25 और ये सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 8 से। सब जानते हैं तो हमारा 100 -42 तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 9 - 4 9 - 4 5 158 158/25 और -3/5 1/25 9/25 और ऊपर वाला जो स्टेप होगा तो 1 -2/5 ओके। चेक करते हैं इसको, अभी भी इसमें कोई ना कोई तो ये 9 है तो ये 9 होगा तो 8 -9 into 21/25 200 -9 ये हमको मिलेगा 11/20। ये भी हमारा 11/25 होगा। दिस इज आंसर। ओके ओके। इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक छोटे से नंबर्स की मिस्टेक कभी कभी पूरे क्वेश्चन को ही रॉन्ग कर देती है। मैंने ये आपको शुरू में बताया
बाई मिस्टेक मैं 9 को यहाँ 2 लिख दिया, तो जैसे ही मैंने इसको 2 लिखा ये रॉन्ग। और अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट कहीं हमसे रॉन्ग तो नहीं हुआ है कि जब मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया होगा तो मैंने यहाँ से देख के इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ध्यान देना होता है। तो एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 थी वो हमारी फिनिश हो गई है। इसमें जो एक ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ है उस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, आप लोग उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं।